नमस्कार भाई दोस्तों, आप इनकी न्यूज़ देखोगे ना तो ऐसा लगेगा भाई बहुत बड़े बड़े कारनामे करती हैं भाई। ये तो इतने बड़े बड़े कारनामे आप कहीं पर भी नहीं कर सकते। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत आ रहा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी, भारतीय एजेंसियों को बड़ी सफलता। भाई अगर कोई धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसको पकड़ा है। पता है ये न्यूज़ अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चला रहे हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ में 10 दिन के बाद फिर लेटेस्ट न्यूज़ में चला देंगे 15 दिन के बाद। भारत फलाने आतंकी को पकड़ कर लेके आ रहे हैं, जैसे अभी उसकी चलाई थी, जो अभी बाहर भी आ गया वो, उसकी भी न्यूज़ चलाई थी ना। अब पूरा नेटवर्क खत्म, ये खत्म वो खत्म। एक बात बताओ अंध भक्तों, तुम इतना जोर लगा लेते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हारे से ना तुम्हारी चप्पल तो उठा के लाई नहीं गई मेवात से। वो मेवात में तुम जो चप्पल छोड़ के भागे थे वो तो तुम्हारे से उठाई नहीं गई है अभी तक, और तुम बंदे उठाने की बात कर देते हो। बड़े कमाल की बात है भाई। यार कभी तो अकल को हाथ मार लो यार, कम कर दो यार। एक टाइम गोबर खाना कम कर दो, एक टाइम मूत्र पीना छोड़ दो, ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग आ जाए। तो नहीं तो नहीं आएगा। चारों तरफ से लंका लगी हुई है। एक कमेंट कर रहा है सोनम वांगचुक, वो डीजीपी से बयान दिलवा दिया। सोनम वांगचुक के तो पाकिस्तान से संबंध थे। बड़ी कमाल की बात है। यही सोनम वांगचुक जब बीजेपी की तारीफ करता था तब ये बहुत अच्छा था ना, बहुत अच्छा। और तुम लोगों को बार बार समझाया है कि ये पार्टी यूज एंड थ्रो में लेती है, जब तक यूज होगे तब तक यूज करेगी। अगर तुमने थोड़ा सा भी सच बोलना शुरू कर दिया ना तो तुम आतंकवादी, बातंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या हो जाओगे। सच्चाई है ये, सच्चाई है, कड़वा सच। आप लोग भागते हो ही सच्चाई से। भागना नहीं चाहिए, कभी नहीं भागना चाहिए। हाँ अभी तो कोई सबूत दिया भाई, अमृतपाल को 3रा साल लग गया, कोई सबूत है? जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के सभी केसों से बरी हो गए हैं। उनकी माता जी उनका इंतजार कर रही है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं, हद दर्जे के बेशरम तुम, बुलेट प्रूफ बेशरम। ऐसे तो हमने आज तक भी नहीं देखा। अरे और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत इंसानियत इंसान को रखनी चाहिए, वो भी नहीं तुम्हारे अंदर, उसकी भी उम्मीद नहीं है। बड़े कमाल की बात है। फिर ऐसे ये 2 कौड़ी के गोबर मूत्र भगत है। कम कर लो गोबर मूत्र का डोज, थोड़ा कम कर लो। जो यहाँ पर लंका लगी हुई ना उसको देख लो, थोड़ा सा देख लो। बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र है उत्तराखंड का, बहुत शांति प्रिय है। उसके अंदर भी ऐसी आवाजें उठने लगी। मतलब सहने की भी एक हद होती है। और जिस दिन पंजाब खड़ा होगा उस दिन क्या होगा समझ रहे हो? एक बार माफी मांग के बच गया था, बार बार माफियां भी नहीं मिलती हैं। फिर आएगी तपस्या में कमी, तपस्या में बड़े वाली कमी आएगी। हद की बात है। कोई थोड़ा सा सच बोल दो उससे डर जाते हैं। ऊपर से गोबर भगत हैं ही फिर, और मंडियों के दलालों का तो कहना है क्या, वो 2 और 4 कदम आगे चलते हैं। ओके भाई। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी परमिंदर सिंह पिंडी को प्रत्यार्पित करवाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसे भारत लाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव, पंजाब पुलिस महानिदेशक, ने शनिवार को बताया कि पिंडी विदेश स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पाशिया का करीबी सहयोगी है और बटाला गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और जबरन वसूली सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल है। डीजीपी यादव ने बताया कि बटाला पुलिस द्वारा अनुरोध रेड कॉर्नर नोटिस का पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित 4 सदस्यीय टीम 24 सितंबर 2024 को यूएई गई। विदेश मंत्रालय और यूएई अधिकारियों के साथ समन्वय किया, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और आरोपी को सफलतापूर्वक न्याय के कटघरे में वापस लाया। उन्होंने कहा है सफल प्रत्यार्पण आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति पंजाब पुलिस की शून्य सहिष्णुता नीति के साथ साथ उसकी उन्नति और जांच क्षमताओं को वैश्विक पहुंच को रेखांकित करता है। बहुत बढ़िया गौरव यादव साहब है। एक बार बताना थोड़ा सा, लॉरेंस बिश्नोई या जो क्या बोलते हैं सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे पकड़े गए क्या? पकड़े गए? जांच कहां तक पहुंची? अमृतपाल सिंह खालसा के खिलाफ कोई सबूत मिला क्या? गौरव यादव साहब से अगर सवाल करें तो कोई सबूत है क्या? सबूत है तो फिर देती क्यों नहीं? दे दो ताकि सबको पता लग जाए, पूरी दुनिया को पता लग जाए, हाँ भाई ये गलत काम कर रहा था। अभी जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रवासी है उनको निकाल रहे हैं। वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले प्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं। जो उनको निकाल रहे हैं या उनको यहां से बोल रहे हैं इनको यहां से निकाल लो, उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई जवाब दोगे आप? जो झूठे एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनका कोई जवाब दे दोगे आप? झूठा जेलों के अंदर सुड़ा जा रहा है, जो नशे के खिलाफ आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दो, जो नशा बेच रहा है बाहर खुलेआम घूम रहा है, इसका जवाब दे दोगे आप? ये आपकी जो शून्य टॉलरेंस नीति है ना, इस नीति को रखे ही रहो। ऊपर से पंजाब के लोगों को एक काम करना चाहिए, जो ये होते हैं ना अपने शस्त्र वगैरह बनाते हैं,
हमारी तरफ में उनको लोहार बोला जाता है, लेकिन वो गुरु के असली सिंह हैं। उनको पंजाब में बसाओ, वो घूमते रहते हैं, उनको बसाओ पंजाब में। कम से कम यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के प्रवासी से अच्छा तो वो हैं आपके, उनको बसाओ ना, उनको लेके आओ पंजाब में, तब जाके यहां से ये सब कुछ खत्म होगा। गुरु के जो हथियार बनाते थे, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो हथियार बनाते थे, जिनको गुरु साहब अपने पुत्र बोलते थे, उनको बसाओ लाके पंजाब के अंदर। वो घूमते रहते हैं, उनको लेके आओ पंजाब में। जितने पंजाब के अंदर बड़े बड़े पद हैं, सबके ऊपर कोई यादव बैठा हुआ है, कोई फलाना बैठा हुआ है। क्यों भाई, सिख कहां गए? हरियाणा में भी वो हाल है। कई सोचते हरियाणा में हाल दूसरा है, हरियाणा में भी है प्रवासी बैठे हुए बड़े बड़े पदों के ऊपर। कब जगोगे? कब आपकी नींद, मतलब थोड़ी सी नींद में खलल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमारे को पता नहीं लग रहा। पता नहीं कब जागोगे आप। ऊपर से न्यूज ऐसे चलाते हैं जैसे तो पता नहीं भाई इन्होंने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। ठीक है, हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया, हरियाणा में अब स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप बनाना होगा महंगा। सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, बहुत बढ़िया। स्कूल और अस्पताल तो होने ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? अंधभक्त तो है ना, तुम्हारी तरह दुनिया गोबर खाती रहे, मूत्र पीती रहे, है क्या जरूरत है स्कूल अस्पतालों की? इलाज के भाव में कोई दुनिया छोड़ के चला जाओ, क्या करना है इनको? कुर्सी तो बची रहेगी, कुर्सी बची रहेगी इनकी। तुम्हारा तब भी समझ में नहीं आया जब स्कूलों को बंद किया जा रहा था, तुमने तब भी आवाज नहीं उठाई। भीख मांगेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो पीछे जाएगा इंडिया, है ना? यही रणनीति है ना, संस्कारी बलात्कारी। बड़े कमाल की बात है, आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही है। कहां आंखें बंद करके बैठी हुई है, हमारा अभी तक समझ में नहीं आया भाई। इससे बड़ा कमाल और कहां पे देखेंगे हम? न्यूज़ें देखो इस तरीके से, मतलब अपनी बर्बादी का भी जश्न मनाए दुनिया। बड़े कमाल की बात है, 127 लाख करोड़ रुपया लूट लिया आम लोगों का और उसका जश्न भी मनवाया जा रहा है। कमाल की आंखें बंद कर रखी है भाई। कब आंखें खुलेंगी? खुलने तो ये देंगे नहीं, गारंटी है इस बात की, तो ये खुलने नहीं देंगे। बड़े वाले वो है ये, ऐसे तुम्हारी आंखें थोड़ी ना खुलने देंगे। अब ऊपर से अगर कोई सच्चाई लिख दो बस थोड़ी सी सोशल मीडिया पर, फिर देखो गंध भगतों की कतार लग जाती है। अंध भगतो, गंध भगतो, अंध भगत नहीं हो तुम, गंध भगत हो। गंध इसलिए हो क्योंकि तुम गंध खाते हो, गंध पीते हो। ये गंध खाना जिस दिन तुम छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारी समझ में आएगा एक किसान खेत के अंदर कितनी मेहनत करता है, एक जवान बॉर्डर पर कैसे ड्यूटी देता है, उस दिन तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ना तुम जवान के, ना तुम किसान के, ना तुम आम जनता के, इतने बड़े बड़े गंध भगत हो तुम। ये गंदगी के ढेरे हो तुम। तुम्हारे से इसलिए तुम्हारे को ना ब्लॉक रखते हैं हम, इसलिए ब्लॉक रखते हैं तुम्हारे को, उसका रीजन भी यही है। बतेरी होगी तुम्हारी 11 साल की लाइफ होगी, बहुत है इतनी लाइफ तुमने बहुत जी ली। 2014 में तो पैदा हुए हो ना, गंद भगत हो। बकवास देखो फिर तुम्हारी ऊपर से, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे फिर चप्पल छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े कमाल की बात है ना। आ रहा है पंजाब, याद रखना, आ रहा है पंजाब। पंजाब गुरा दे ना दे बसता है। भूल जाना इस चीज को तुम, या दबाने की या कुछ करने की, ये तो भूल ही जाओ तुम, कहीं तुम दूसरे चक्कर में आ गए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।